हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में। वो देखेंगे मॉडल सेट 1, ठीक ना, और 2 से हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको एग्जाम में आएंगे और पक्का आएंगे। इसमें कोई आपको दो राय नहीं है, किसी प्रकार का शक नहीं है। हो सकता है, मान लीजिए हम लोग अभी चर्चा करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, तो हो सकता है एजुमेंथल क्वांटम नंबर वहां दे दे। तो इस प्रकार का वैरी रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अब मान लीजिए हम लोग चर्चा करेंगे अभी कि एजुमेंथल क्वांटम नंबर एल का वैल्यू, ठीक ना, क्या होगा जब n बराबर 2 रहेगा। हो सकता है आपको क्वेश्चन में n बराबर 3 देकर पूछा जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन, मतलब उसी बेस पर आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चन। इसलिए आपको इस लेक्चर को देखना सुनना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपको सारा प्रकार का जो भी डाउट हो क्लियर हो जाए। कोई भी क्वेश्चन आए, ना केवल यही आपको हूबहू इसी राइटिंग में आ जाए, नहीं, आपको वही क्वेश्चन आवे जो आपको मान लीजिए इसी बेस पर आधारित रहे। मेरी बात को समझ रहे हैं? बेस आधारित यही रहे, ठीक ना। इसलिए हम लोग को आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, आपको समझना जरूरी है, रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है। तो आज हम आपको ये वीडियो पार्ट 1 रहेगा, 2 वीडियो 80 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जिससे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको वहां आएंगे। ये बात आपको समझ में आया? चलिए हम लोग मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक ना। क्या दिया हुआ है, ठीक ना, आपको क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया हुआ है, आप भी देख सकते हैं। डी जनरेट ऑर्बिटर आल, ठीक ना। डी जनरेट ऑर्बिटर क्या होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है सेम एनर्जी, ऑप्शन बी दिया हुआ है डिफरेंट एनर्जी, ऑप्शन सी दिया हुआ है, ठीक ना, नियरली इक्वल एनर्जी, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या होगा? तो सबसे पहले आप तो एक क्वेश्चन समझने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, टिक मारने से पहले, उत्तर देने से पहले आपको ये समझना है कि डी जनरेट ऑर्बिटल होता क्या है। डी जनरेट ऑर्बिटल होता क्या है? तो उनसे ऑर्बिट को कहते हैं, डी जनरेट उनसे ऑर्बिट को कहते हैं जिसमें एनर्जी सेम रहता है। इसको डिफिनेशन देखिएगा तो क्या आपको मिलेगा किताब में, दोस ऑर्बिट हैविंग द सेम एनर्जी। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, जिसमें क्या लिखा हुआ, सेम एनर्जी। आपको क्लियर हो गया, ठीक ना, ये आपको क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या है? द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन आइटम रिलेटेड टू। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिलेट करता है, क्या बताता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है साइज, ऑप्शन बी दिया हुआ है शेप, ऑप्शन सी दिया हुआ है स्पिन, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस। बताइए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पूछा है तो क्वांटम नंबर 4 होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजुमेंथल क्वांटम नंबर, ठीक ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो चारों को आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? एनर्जी लेवल को बताता है। क्या बताता है? एनर्जी लेवल को बताता है। ये न्यूक्लियस है, इसके पहले यहाँ पहला ऑर्बिट में, ठीक ना, एनर्जी लेवल कितना है, दूसरा ऑर्बिट में एनर्जी लेवल कितना है, तीसरा ऑर्बिट में क्या है, एनर्जी लेवल को बताता है। उसी प्रकार एजुमेंथल क्वांटम नंबर शेप को बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स का शेप किस प्रकार का है। स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन के बारे में बताता है, किस प्रकार घूम रहा है, एंटी क्लॉक घूम रहा है, क्लॉक वाइज घूम रहा है। चारों आपको क्वांटम नंबर आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है, किसके बारे में रिलेट करता है। तो यहाँ ऑप्शन को ध्यान से देंगे। ऑप्शन आपको इस प्रकार एनर्जी लेवल कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक ना, तो ऑप्शन होगा क्या? सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है साइज। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं? n से। तो n बराबर 1 है, उसके बाद n बराबर इसको 2 कहते हैं, n बराबर इसको 3 कहते हैं। तो क्या हो रहा है? इसका साइज बढ़ रहा है। यह पहला का साइज कम है, दूसरा का साइज ज़्यादा है, और तीसरा का साइज उससे भी ज़्यादा है। तो साइज हो रहा है, ठीक ना। एनर्जी लेवल के साथ साथ साइज भी बताता है। तो हो सकता है एनर्जी लेवल आपको वहाँ दे तो ऑप्शन सही हो जाएगा। हो सकता है वो एनर्जी लेवल ना दे के ऑप्शन नंबर ए, जैसे आपको किताब में यहाँ दिया हुआ है साइज दिया हुआ है, तो साइज होगा। क्वेश्चन समझ गए? अगर एजुमेंथल क्वांटम रहेगा तो क्या टिक मारिएगा? शेप मारिएगा। अगर स्पिन क्वांटम नंबर रहेगा तो क्या बताता है? स्पिन बताता है। मेरी बात को समझे? तो आपको यही आपको बता रहे हैं कि समझना इंपॉर्टेंट है, रटना नहीं है, समझना है। इसलिए आपको इस लेक्चर को पूरी तरह से देखना है कि ऐसा नहीं है कि आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आएगा तभी आप वहाँ लिखिएगा कि सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप बताए थे, एजुमेंथल नहीं बताए थे। नहीं, एजुमेंथल क्या है उसके बारे में आपको की पॉइंट याद रखना है।
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द वैल्यू ऑफ एजुमेंथल क्वांटम नंबर L फॉर n बराबर 2, n इक्वल 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? n इक्वल 2 दिया हुआ है। अब l का वैल्यू हमको बोल रहा है कि भैया बताइए, ठीक ना। तो आपको क्वेश्चन में अभी यहाँ 2 पूछा है, हो सकता है 3 भी पूछ दे, हो सकता है 1 भी पूछ दे n बराबर, तो l का वैल्यू क्या होगा। तो कॉपी पेस्ट नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, समझना है। इसीलिए आप लेक्चर देख रहे हैं ताकि आप समझें। तो जब n बराबर 2 रहता है, ध्यान दीजिएगा, जब n 2 है तो 2 इसमें क्या होगा, सबसेल आएंगे। क्या आएंगे? सबसेल आएंगे। सबसेल का नाम क्या क्या है? S P D F, ठीक ना। सरदार पटेल ढोलक फोड़ा, कभी आप भूल जाइएगा तो इसको याद रखिएगा, इसको सबसेल। एस का वैल्यू होता है 0, पी का वैल्यू होता है 1, डी का वैल्यू होता है 2 और एफ का होता है 3। एस पी डी एफ, सरदार पटेल ढोलक फोड़ा, कभी भूलिएगा नहीं, भूलिएगा। अब इसका जो शुरू होता है 0 से शुरू होता है। इसमें दो n बराबर 2 है, यानी एक होगा s, एक होगा p। अब बताइए कि s का वैल्यू क्या है? 0, p का वैल्यू क्या होता है? 1। तो ऑप्शन में आपके सामने 0 1 दिया हुआ है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में 0 1 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में 1 2 दिया हुआ है, ऑप्शन सी -1 +1 दिया हुआ, ऑप्शन डी 2 दिया हुआ है। तो ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा कौन? ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। द क्वांटम नंबर फॉर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आइटम आर n बराबर 3। n बराबर जब 3 होगा तो निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ध्यान दीजिएगा, द क्वांटम नंबर दिया हुआ है। क्वांटम नंबर देने का मतलब 4 चीज़ आपको देना है। क्वांटम नंबर 4 चीज़ होता है, ठीक ना। क्वांटम नंबर बोला है कि हम क्वांटम नंबर भाई दिए हैं, तो दिया है तो क्या क्या दिया है, पहले उसको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। n बराबर 3, n बराबर मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। चलिए बहुत अच्छा। l बराबर, l मतलब एजुमेंथल क्वांटम नंबर भी दिया हुआ है 0, और m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया है 0, ठीक है। s बराबर दिया हुआ है +1/2। ये है क्या? क्वांटम नंबर। कितना क्वांटम नंबर होते हैं? 4, चारों दिए हुए हैं। अब कौन सा एलिमेंट्स हैं? तो एलिमेंट्स में पहला दिया हुआ n है, मतलब सोडियम, ठीक ना। तो सबसे पहले सोडियम को चेक करते हैं। तो चेक किस प्रकार कीजिएगा? सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, इसको आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ठीक ना। तो क्या आपको तोड़ना आता है? ये सीखे हैं आप, पहले आपको सीखेंगे। आप वो प्रिंसिपल पढ़े हैं, 1s 2s 2p 3s 3p, उसके बाद sp_d 3d, ये पढ़े हैं आप। उसके बाद 4s 4p 4d 4f, उसी प्रकार आगे भी चलते जाएगा 5s, ठीक ना। उसी प्रकार करते जाइए। तो ये पढ़े हैं, यहाँ से शुरू होता है, उसके बाद इसमें ये आता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ आता है, उसके बाद इस प्रकार, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है 1s। तो s में कितना कैपेसिटी हो सकता है? s में इस बॉक्स होता है, ठीक ना। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। p में कितना रहेंगे भैया? बनेगा 3 ऑर्बिट रहेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 होंगे इसमें, ठीक ना। s में कितना टेंगे? 2। तो यहाँ कि सबसे पहले 1 से शुरू होता है। 1, इसको ध्यान सुनिएगा, यहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए दिया हुआ Na का कितना होता है? 11। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो हम लोग यहाँ तोड़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले 1s, तो 1s इसको भर देंगे। 1s2 का मतलब पहला जो है उसमें 2 रखेंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गया। उसके बाद 2s में आया, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए? 4। उसके बाद यहाँ आने के बाद उसके बाद 2p, ठीक है। p कितना लगता है? p होता है, यहाँ p में 3 ऑर्बिट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक ना। और 6 अटेंगे, ठीक ना। एक बक्सा में 2 रहता है, तो 3 गो बक्सा आता है, क्या अटेंगे? 6। तो लेते हैं, हमें 6 देते हैं, तो 2 2 4 और 4 और 6, ठीक ना, 10। और उसके बाद क्या आता है? 3s, सॉरी 3 लिखा हुआ है, 3s। उसके बाद 3s1 दिखाई दे रहा है, ठीक ना, दिखाई दे रहा है आपको थोड़ा सा, हाँ 3s1। ये क्या हुआ? 3, उसके बाद 3s1 आएगा। 2 2 4 6 10 1, ठीक ना। तो A1, तो 1,
हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा कर दिए, ठीक ना, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन कर दिए। अब देखिए जो 3s है जो सबसे लास्ट में है, तो 3 है, n बराबर 3 है, ये सही है। s का मान कितना होता है, यहाँ लिखे हुए हैं, s का मान कितना होता है 0, ये भी सही है। चलिए, जब क्या होता है m का वैल्यू कहाँ से निकलता है मालूम है, हम आपको बहुत अच्छा तरह से पढ़ा दिए हैं क्वांटम नंबर। यदि उस वीडियो को नहीं देखें तो देखिए, आपको तब समझ में आएगा, न तो आपको लगेगा सर ये हवा में बता रहे हैं, तुरंत आप निकाल दे रहे हैं। एम का वैल्यू एल पर डिपेंड करता है, एल जहां से शुरू करता है उसके प्लस माइनस होता है, ठीक ना। यानी अगर यदि आपको एल का वैल्यू 1 रहेगा, एल का वैल्यू 1 रहेगा, तो क्या होगा, आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 0 +1, लेकिन वहां एल का वैल्यू कितना आया है जी, एस क्या है, एस 0 है ना, तो इसमें +0 0 -0, प्लस माइनस 0 कुछ नहीं होता है, सीधे 0 होता है, तो m का वैल्यू 0 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स एगो हैं, तो सबसे पहले प्लस होता है, या तो माइनस प्लस कुछ भी होता है, लेकिन सबसे पहले प्लस देते हैं, तो सब सही हो गया, ठीक ना। n बराबर 3 भी आ गया, 3 है, ठीक ना। s का वैल्यू 0 होता है, ये भी सही है। m का वैल्यू 0 होता है, ये भी सही है, ठीक ना। s का वैल्यू 1/2 आ रहा है, ठीक ना। तो यानी जो पहला ऑप्शन है, ठीक ना, Na, ठीक ना, सोडियम सही आंसर है, आगे तो चेक करने की जरूरत नहीं है। इतना समझ में आया आपको, ठीक ना, इतना समझ में आया। थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट मारिए ताकि आपको बाद में समझ में आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, थोड़ा एरज करते हैं ताकि अगले क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर पाएंगे। थोड़ा सा बच्चे जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, जिस कॉलेज से देख रहे हैं, ठीक ना, आप थोड़ा सा मेहरबानी कीजिए, हमारे मेहनत को सपोर्ट कीजिए। जहां से भी देख रहे हैं, आप थोड़ा इस वीडियो को, इस लेक्चर को अपने दोस्त तक, जो आप जिसका ज़रूरत है, जो ये अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वहां तक आप शेयर कीजिए। अपने दोस्त हो, अपना सहेली हो, अपना रिश्तेदार हो, जो भी हो आप मानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, ए सैंपल ऑफ वाटर कंटेन सोडियम क्लोराइड, इट इज सॉफ्ट वाटर है, हार्ड वाटर है, ठीक ना। और क्या वाटर है, जब सोडियम आ जाता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आ जाता है तो वाटर हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, इसमें कोई चर्चा करने की बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6, टेम्पोररी हार्डनेस इन वाटर कैन बी रिमूव। टेम्पोररी हार्डनेस आप केवल बॉयल कर दीजिएगा, पानी को खौला दीजिएगा, टेम्पोररी हार्डनेस खत्म। इसलिए हम कहते हैं, अगर जो भी डॉक्टर का पास जाइएगा तो सबसे पहले बोलेगा कि फिल्टर है आपके पास, आरओ है, तो नहीं है तो पानी को बॉयल कर दीजिए, वो आरओ से भी बढ़िया काम करेगा। बॉयल कीजिएगा, सारा प्रकार के कीटाणु, सारे प्रकार के हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस निकल जाएगा। तो टेम्पोररी हार्डनेस आपको बॉयल करने पर निकल जाता है, कोई आपको कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। देखिए नेचुरल वाटर मतलब सबसे शुद्ध कौन सा पानी, सबसे पहले रिवर, और रिवर में तो कुत्तो डाल देता है, और सब कई प्रकार का कूड़ा कचरा डाल देता है। सी वाटर तो जानबे करते हैं। सबसे ज़्यादा दुनिया में क्या है, समुद्र है। धरती तो एक छोटा सा भाग है, एक छोटा सा, एक मतलब एक चौथाई का मतलब 4 भाग बांटेंगे तो एक भाग में भी ज़मीन पड़ता है, बाकी तो समुद्र। समुद्र में जो चीज़ आए सब डाल दो, कुछ भी कारखाना है नदी से घोलते हुए समुद्र में। रेन वाटर, रेन वाटर में आप कुछ मिलाइएगा, नहीं मिलेगा, सीधे भगवान होने से पानी बरसाते हैं शुद्ध। अब नीचे आके भले कुछ मिल जाए, तो रेन वाटर ऑप्शन नंबर सी बहुत ही सही जवाब है। चलिए 8वां नंबर, हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉस्ट। हार्डनेस वाटर किसके कारण होते हैं, सबसे ऑप्शन नंबर ए दिया है सोडियम क्लोराइड। सोडियम आएगा नहीं, जहाँ सोडियम आएगा समझिए कि वाटर सॉफ्ट होता है, तो सोडियम खत्म कीजिए। फिर दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट्स, आपको स्टूडेंट को कंफ्यूजन करने के लिए दिया है बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स के उसके आगे क्या है, सोडियम, तो सोडियम से अब चिंता नहीं करना, सोडियम आया तो खत्म, सॉफ्ट करता है। कैल्शियम क्लोराइड, जी हाँ यही तो सही है, कैल्शियम क्लोराइड ही क्या करता है, पानी को हार्ड करता है, पोटेशियम नाइट्रेट नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 9 क्या है, मैग्नेट कैन बी मेड फ्रॉम। देखिए ऑप्शन नंबर दिया कास्ट आयरन, स्टील, ठीक ना, उसके बाद प्योर आयरन बोला जाता है उसको, पिग आयरन, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या होता है, कास्ट आयरन प्राप्त होता है, उसको और प्योर कीजिएगा, ठीक ना, तब आपको इस प्रकार का प्योर आयरन आपको मिलेगा। तो सबसे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ब्रास कंटेंट फ्लोइंग मेटल, ठीक ना। ब्रास की क्या क्या से बना रहता है, ठीक ना, क्या क्या कंटेंट रहता है उसमें, ठीक ना। और उसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको याद कर लीजिए, रट लीजिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक ना। कॉपर एंड जिंक रहते हैं, कॉपर एंड जिंक रहते हैं, याद हो गया, कॉपर एंड जिंक। नंबर 11, सब्सटेंस यूज ए मेटलर्जी टू रिमूव सिल्का और कॉर्ड, ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, आप याद कीजिए, फ्लक्स। नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, सिडराइट इज एन और ऑफ किसका है, कॉपर का, एल्युमिनियम का है, ठीक ना, एजी का है, आयरन का है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक ना, आयरन होगा। चलिए, जो ऑप्शन नंबर डी में है एफ ही, ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी फ्यूल, प्राइमरी फ्यूल का एग्जाम्पल क्या है, प्राइमरी फ्यूल का एग्जाम्पल क्या है, ठीक ना। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है लिग्नाइट, ऑप्शन बी कोक, ऑप्शन सी कोयल गैस, ऑप्शन डी दिया है चारकोल। तो सबसे पहला ऑप्शन, ठीक ना, वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, आप इसे याद कर लीजिए, लिग्नाइट। और क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्टेन नंबर टेल्स द क्वालिटी ऑफ, ऑक्टेन नंबर किसके बारे में, किसके क्वालिटी के बारे में बताता है। ऑप्शन दिया हुआ पेट्रोल, ऑप्शन बी दिया हुआ डीजल, ऑप्शन डी केरोसिन तेल, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो याद कर लीजिए, ऑक्टेन नंबर कहाँ यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, ठीक ना, किसके क्वालिटी के लिए होता है, ठीक ना, क्या किसके बारे में बताता है, पेट्रोल के बारे में बताता है, किसके बारे में, पेट्रोल के बारे में बताता है। मेन, ठीक ना, एलपीजी में क्या होता है, ठीक ना, मीथेन होता है, ब्यूटेन होता है, ठीक ना, प्रोपेन होता है, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक ना, ब्यूटेन। और क्वेश्चन नंबर 16, ठीक ना, ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसो ऑक्टेन, देखिए ये ऑक्टेन नंबर सीटेन नंबर से क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। आपको अभी पूछा आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन का वैल्यू होता है 100, आइसो ऑक्टेन का वैल्यू होता है 100। हो सकता है आपको अगला बार एच हेप्टेन के पूछे, जो कि पुअर रेजिस्टेंस होता है, ठीक ना, ये वाला बहुत अच्छे क्वालिटी को होता है, जिसका वैल्यू 100 होता है, ठीक ना। लेकिन जब पुअर होता है उसमें, ठीक ना, एन हेप्टेन कहा जाता है उसको, तो उसका वैल्यू होता है 0। तो इस प्रकार भी अगला बार पूछ सकता है, द ऑक्टेन नंबर ऑफ एन हेप्टेन का वैल्यू क्या होगा, ठीक ना। तो 0, 60, 100, नन ऑफ दीज, तो क्या मारेगा 0। जब आइसो ऑक्टेन पूछेगा तो क्या बताएगा आपको 100, ठीक ना। और एन हेप्टेन पूछेगा तो क्या आपको आंसर देना है 0, याद हो गया, ठीक ना। आपको एक क्वेश्चन ऑक्टेन नंबर से सीटेन नंबर से पूछता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक ना, किसके क्या क्या यूज होता है। पहला नंबर 1 होता है एनोड एंड कैथोड, या कैथोड एंड एनोड, ठीक ना, एंड बोथ, ठीक ना, नन ऑफ दिस। तो क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, एनोड एंड कैथोड होता है। क्या होता है, एनोड एंड कैथोड होता है। आपको इसको पढ़े होंगे इधर, ठीक ना, इस प्रकार इधर एनोड रहता है, इधर कैथोड रहता है, इधर हल्का पतला रहता है, उधर से होते होते वो पास होकर क्या होता है, मोटा हो जाता है। तो इधर एनोड रहेगा, इधर कैथोड रहेगा। आपको याद हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ, बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट अंडरगो डिकम्पोजिशन और पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी दिया हुआ सोडियम, ऑप्शन डी दिया हुआ शुगर, ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक ना। अब दिया हुआ है ये सेल दिया हुआ है, ठीक ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम, ठीक ना, इस सेल में, ठीक ना, इस सेल में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह फ्लो करते हैं। ऑप्शन ए दिया है कैथोड टू एनोड, ऑप्शन बी दिया है कैथोड टू एनोड थ्रू इंटरनल सप्लाई। इंटरनल सप्लाई तो होता है, लेकिन कैथोड से एनोड नहीं होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी होता है एनोड टू कैथोड थ्रू इंटरनल सप्लाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर दोज विच, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, जो कंप्लीट पूरी तरह से पानी में घुल जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है।